हेलो जी, हेलो। स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। गाइस मैं ना फुल बालों में तेल वेल भर के आई हूँ क्योंकि बाल बहुत बिगड़ गए हैं, झड़ रहे हैं, स्किन भी बिगड़ रही है। पर क्या करते हैं, हॉर्मोन्स के इश्यू के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। तो गाइस अगर आपने कल का मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखें। 2 बार ना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, मैंने 2 बार अपलोड किया और यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और अब जाके अपलोड हुआ है। तो प्लीज़ जाइए और शो सम लव देयर। तो अभी बज गए हैं 11। सारा काम मैंने निपटा दिया है, खाना बना दिया है, कपड़े धो दिए हैं और राजवीर गया है बाजू में खेलने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो कि अपने मामा के घर गया था लेकिन अब आ गया है। तो आपको ज़्यादातर अब राजवीर घर पे नहीं दिखेगा और उसके फ्रेंड से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। कपड़े तो मैंने धो के रखे हैं और मुझे उस वाली छत पे सुखाने जाना है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा धूप नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा धूप आएगी तो कपड़े का कलर चला जाता है। और वो मेरी फ्रेंड ही है तो वो हमारी छत पे सुखाती है क्योंकि उसे तेज़ धूप में कपड़े सुखाने पसंद है। और मुझे ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी धूप होगी तो चलेगा, तो मैं वहाँ डालूँगी और वो हमारी छत पे डाल देंगे। मैंने ले लिए हैं अमरूद और आंवला। मैं दिखाती हूँ, मेरी फेवरेट चीज़ें है यार ये सब। ये है अमरूद, ये आंवला। पता है जब हम छोटे थे ना तब हम क्या करते थे, ये जो आंवला है ना उसे एक प्लास्टिक की बैग में भर के अपने साथ स्कूल ले जाया करते थे। तो 4-5 आंवला लेते थे और उसे ख़त्म करके ही घर पे जाते थे। तो जो भी बर्नी भरी होती थी ना आंवला की, वो सिर्फ एक वीक में या ऐसे ही ख़त्म हो जाती थी। उसमें नमक और हल्दी डाल के मम्मी फर्मेंट करती थी ना, तो वो आंवला हम स्कूल में ले जाया करते थे। 5-6 आंवला एक प्लास्टिक की बैग में भर के ले जाते थे और जब तक कि स्कूल से वापस आते थे ना तो सारे आंवला हम खा गए होते थे। तो तब उस वक्त ना बाल इतने अच्छे हुआ करते थे। और अब बताओ, इतना तेल भरना पड़ता है, इतना ख्याल रखते हैं, फिर भी बाल झड़ते हैं। और उस वक्त तो मम्मी ना 2 चोटियाँ के अलावा कुछ लेती नहीं थी, तो बाल बहुत अच्छे और लंबे थे। बट कसम से जब से मुझे पीसीओडी की ये हार्मोनल इश्यू हुआ है ना, तब से मेरी स्किन की आप देख सकते हो पिंपल, फिर वेट बढ़ गया है और बाल तो समझो चले ही गए हैं। अब क्या करवाऊँ क्या ना करवाऊँ यही सोच रही हूँ। राजवीर इस छोटी सी गाय को देख के इतना खुश हुआ था कि मुझे बता रहा था कि मम्मी नानी गाय, मम्मी बाबू गाय। और फिर हम चले गए गीता बहन के घर। ये क्या है गीता बहन? पालक पुलाव। रायता तुझे नहीं पसंद था ना खाना? तो खाना खाया तो अब कैसा लगा बोल? कैसा लगा? टेस्टी है ऐसे वीडियो में दिखाने के लिए या फिर ऐसे ही टेस्टी है? दूसरी गाड़ी लेके आ गया राजवीर। किसकी गाड़ी है ये? इसे पता नहीं गाड़ियों से क्या ही अट्रैक्शन है, कुछ डिफरेंट लेवल का अट्रैक्शन है। अरे राजवीर के पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां हैं। एक ये छोटी वाली, एक वो थार जो उल्टी पड़ी है, एक ये है, ये भी लेके आ गया है। तो राजवीर ऐसा उल्टा सुल्टा खेल रहा था और फिर उसके पापा आ गए। और जब भी उसके पापा आते हैं ना तो ये पूरा जिद करने के मूड में आ जाता है, मतलब रूठ ही जाएगा। उसको ऐसा है कि पापा मुझे अटेंशन दे, मुझे मनाए, कहीं घूमने ले जाए, लेकिन हर रोज कितना ले जाए। तो उसके पापा नहीं ले जा रहे थे तो वो फिर से रूठने लगा। और ये तो हमारा रोज का है, अब तो हमें आदत हो गई है इसके रूठने की और मनाने की। मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्रेश और मैंने किया है हेयर वॉश, क्योंकि ऑलरेडी मुंह पे तो इतना ऑयल है ही और बालों का भी आ जाता तो क्या ही हालत हो जाती। और मुझे लगी थी जोरों की भूख। वैसे मैंने गीता बहन के घर पे खाया था लेकिन थोड़ा ही खाया था, तो फिर से भूख लगी। तो मैं खा रही हूँ थेपला और गुड़। वैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है पता है? थेपले के साथ चाय हो, फिर थेपले के साथ आलू की भाजी हो और या फिर लहसुन की चटनी हो। लेकिन अभी चाय में वक्त है और वो सब कुछ है नहीं, लहसुन की चटनी और वो सब। तो जब तक राजवीर और उसके पापा सोए हैं तब तक कि मैं आसपास में कई गप्पे मार के आती हूँ, क्योंकि जब वो उठेंगे तब चाय बना के दूंगी। तब तक के लिए टाइम पास तो करना पड़ेगा। बन रही है गर्मा गर्म चाय। आप लोग बताएं आपको कैसी चाय पसंद है, ज़्यादा दूध वाली या फिर कड़क या फिर मीठी या फिर कैसी कैसी चाय पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताना। हमें ज़्यादा दूध हो ऐसी चाय पसंद है, इसीलिए ये चाय थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद लग रही है, क्योंकि मैंने चाय तो बहुत डाली लेकिन दूध ज़्यादा है ना, इसीलिए मतलब उसका परफेक्ट ब्राउन कलर नहीं आ रहा है। सुनो देवियों और सज्जनों, मुझे अचानक से कहीं जाना हुआ है और वहां जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, मतलब जो सिलवाने दिए वो तो अभी तक आए नहीं है।
और अचानक जाना हुआ है तो मुझे अभी के अभी कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ेगा बाज़ार में। तो मैं क्या लेती हूँ, कहाँ जाती हूँ, आपको भी थोड़ी शेयर करवा देती हूँ। बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाक से घर बंद करती हूँ और एक्टिवा लेके चली जाती हूँ। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि राजवीर ने चाबी कहीं फेंक दी थी एक्टिवा की, तो अब वो चाबी मुझे मिल ही नहीं रही है। पता नहीं मैं क्या करूँ। अब रिक्शा वाले को फ़ोन कर रही हूँ तो वो आ ही नहीं रहा है। अभी देखते हैं, बहुत जल्दी में थी, लेकिन ये पता नहीं लड़का सब कुछ कहाँ रख देता है ना। और अहम टाइम पे अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है, लेकिन चाबी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिल गया, चाबी मिल गई है तो इससे काम चला लूँगी। तू पता नहीं रखता। तो मैं तो लेके आ गई हूँ अपना कुर्ता, लेकिन वो मैंने फिटिंग में दिया था ना, तो वो अंकित लेके अभी ये घर पे आ रहा है, क्योंकि उसने बोला कि थोड़ी देर होगी, तो मैंने बोला कि उतनी देर तक वहाँ बैठ के क्या करूँगी, घर पे ही चली जाती हूँ। और सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो शॉप वाले भैया बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है। पता नहीं कौन सा खजाना वो रखते हैं, पता नहीं। आजकल हर एक शॉप वाला कहता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना लो, लेकिन उनकी जैसी दूसरी चीज़ सभी जगह होती है, तो पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन ठीक है, फिर मैंने भी नहीं लिया, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाई। तो मैं जब सुबह जाऊंगी ना तो कल ही आपको वो कुर्ता दिखाऊंगी, थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी। और अभी फ़िलहाल मैं बिग बॉस देख रही हूँ और अंकित अभी तक आए नहीं है, तो अभी आएंगे, खाएंगे और बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी अभी मैं ट्राई करके देखूँ या फिर सुबह ही देखूँ। और मुझे चप्पल भी लेनी थी, लेकिन चप्पल भी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ बंद होने को आया। और ज़रा कमेंट करके बताना कि बिग बॉस कौन कौन देखता है, क्योंकि यार मैं हर रोज़ देखती हूँ। हर रोज़ तो क्या, हर सीज़न देखती हूँ, लेकिन हर सीज़न में इस वक्त तक तो मुझे पता चल गया होता है कि ये विनर रहेगा, या फिर दो लोग तो ऐसे मैं ढूंढ ही लेती हूँ कि ये विनर होगा ही। लेकिन इस बार के बिग बॉस में ना, बिग बॉस 19 में मुझे पता ही नहीं चल रहा है अभी तक कि कौन विनर होगा। हाँ, ये लोग अमाल को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अमाल भी मुझे विनर नज़र नहीं आता। अब कौन होगा वो तो पता नहीं। और अगर आप लोग भी देखते हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके यही हाल है, या फिर आप श्योर हो कि ये जीतेगा ही जीतेगा। तो बिग बॉस ख़त्म हो चुका है और अब 10:30 बज गए हैं, तो हो गया हमारा सोने का टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।